ग्लैमरस एक्ट्रेस none other than दीपिका पादुकोण है, none another than one and only डिम्पल गर्ल ही है, जिन्हें फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म छापक को लेकर तैयारियां करनी पड़ रही है, जिसे लेकर स्कूल ज्वाइन करने की तरफ बढ़ रही हैं दीपिका। आपको यकीन नहीं होगी हमारी बातों पर, तो आप सभी को हम स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट किया उससे लगता तो यही है स्कूल ज्वाइन करने वाली हैं दीपिका, लेकिन फिल्म के लिए, फिल्म छापक के लिए ऐसा हो सकता है जो कि एक सर्वाइवर की जिंदगी पर बनी बायोपिक फिल्म होगी, जिसमें विक्रांत मैसी होंगे दीपिका के ऑपोजिट। रणवीर सिंह की फिल्म को ठुकराकर दीपिका ने जहां एक तरफ विक्रांत की फिल्म में काम करने का फैसला लिया, वहीं दूसरी ही तरफ दीपिका नजर आई हाल ही में एक खास मौके पर द डॉट नाम के एक डॉट ऑफ दैट वॉक, इस नाम के एक इवेंट के दौरान, जहां पर उन्होंने कई बातें की है। तो चलिए हम बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ, जानते हैं दीपिका के बारे में कुछ अनसुने अनजाने राज के बारे में। डिम्पल गर्ल दीपिका पादुकोण जब नजर आती हैं तो उनके बारे में हर कोई बात ही करता है। फिल्म छापक के जरिए विक्रांत मैसी के साथ मेघना गुलजार की फिल्म में काम करने जा रही है दीपिका, आगे बढ़ रही है वो। शादी के बाद ये उनकी बड़ी खुशखबरी फैंस के लिए है कि मार्च के महीने में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल ज्वाइन करने को लेकर, स्कूल में एडमिशन लेने को लेकर दीपिका की खबरें ऐसी आ रही हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर उन्होंने जो शेयर किया एक फोटो और अपने नन्हे मुन्ने अंदाज में नन्ही दीपिका नजर आई। दीपिका ने जो तस्वीर शेयर की है वो करता है इशारा एक ही तरफ कि दीपिका एक्साइटेड है अपनी फिल्म छापक को लेकर, जो कि एक सर्वाइवर की बायोपिक है। तो वहीं आपको बता दें, इसी के साथ हाल ही में दीपिका पादुकोण को जब स्पॉट किया गया द डॉट दैट वेंट फॉर अ वॉक नाम की किताब के लॉन्च पर, तो वहां दीपिका एक नन्ही सी परी के सामने सवालों का जवाब देते हुए ये बताने की कोशिश कर रही थी आखिर क्यों उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने का फैसला लिया। और स्पोर्ट्स फील्ड से ताल्लुक रखने के बावजूद, स्पोर्ट्स फील्ड के एक जाने माने स्पोर्ट्स मैन की बेटी होने के बावजूद उन्होंने एक्टिंग जगत में अपना रुझान दिखाया और किस तरह वो आगे बढ़ी, जहां नाकामी मिलने पर वो काफी ज्यादा डिप्रेशन का भी सामना कर चुकी थी, जहां पर अपने फ्लॉप फिल्मों की वजह से दीपिका और अपने पहली मोहब्बत में नाकामी पाने की वजह से रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद वो काफी ज्यादा तकलीफ में अकेली रही, लेकिन फिर वो इस तरह स्ट्रांग बनी कि संजय लीला भंसाली की बड़ी हिट फिल्म रामलीला से लेकर बाजीराव मस्तानी और पद्मावत की क्वीन बनी दीपिका। तो आइए जानते हैं उनके बारे में और इस खास मौके के बारे में। Good evening everyone, my name is Tamara Nambiar and I will be introducing Deepika Padukone. As a celebrity, the choices she made every day were subjected to public controversy and criticism. Nonetheless, she always managed to stay strong and poised. Her formula was, be authentic, be yourself. Deepika, I have a few questions for you. When I grow up, I want to become an artist, a scientist, and a singer. When I read your story, you were a great badminton player but chose to become an actor. How did you choose from an actor and a badminton player? You know, the same way that you want to be an artist and a scientist? How do you feel? You can achieve both, right? You feel like if you set your heart on something, you can do that. And then you want to do something else and you can do that too. So honestly, when I was growing up, even before I realized, I started playing professional badminton. But it's when I was a teenager, I realized that maybe this is not something that I want to continue and pursue and play professionally. And every time I watched a movie, somehow I felt like that's where I belonged. So it's my gut that told me that I wanted to transition from being an athlete to being an actor. And then I followed my gut. You know what gut is?
like your instinct, like that voice inside you that tells you what is right and what is wrong. That. Thank you. You're welcome. How are you? Thanks, folks. Full disclosure, that's my daughter, and that's the longest she's listened to anyone. Can you guys hear me? The guys who said no, it's a good thing. Okay, let me try. Oh, that works. Thank you. Next, can we have Anuradha Paul, the role model, and the question that's going to be posed to her is by Anya. What happened to the organ? Can I see? Please, can I see? Sure. You just stay here. नमस्ते नमस्कार Good evening, everyone. I'm Anya Ibrahim, and I've written for this book. Today, I have the honor of introducing Anuradha Pal. Her chosen journey was filled with roadblocks. She encountered discrimination for being a woman, trying to master a masculine instrument, skepticism for being young, and resistance for not hailing from a musical family. But Anuradha was not deterred. She was relentless with her discipline, training, and confidence. And I truly admire that. I have a question. बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस के तौर पर पहचान बना चुकी हैं डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण, जिन्हें लेकर आपको हम ये बताना जरूर चाहेंगे। अभी हाल ही में एक इवेंट में भी पहुंची थी दीपिका, जहां उनसे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी सवाल किया था। खैर, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि दीपिका, जिन्होंने एक्टिंग करियर को चुनने से पहले फैसला अपने मन के हिसाब से लिया था, ना कि किसी के कहने पर। जी हाँ, बैडमिंटन प्ले के तौर पर अपने करियर को नहीं चुना था दीपिका पादुकोण ने। जी हाँ, स्पोर्ट्स जगत से जिनके पिता ताल्लुक रखते आए हैं, उस प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका पादुकोण जब बनी बॉलीवुड हीरोइन, तो फिर सभी के मन में जागा एक उमंग जानने का आखिर क्यों बॉलीवुड से उनका रिश्ता जोड़ने का मन हुआ था। खैर, इस बारे में आप जानेंगे। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि शादी के तुरंत बाद स्कूल में एडमिशन लेने को लेकर दीपिका पादुकोण ने हाल ही में खुलासा किया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए। जी हाँ, दीपिका ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो तस्वीर भी सामने आई है। अगर आप देख रहे हो तो फिल्म छापक को लेकर उन्होंने हैशटैग भी शेयर किया और लिखा उन्होंने बैक टू स्कूल छापक। वेल, दीपिका इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर कर फैंस को दे रही हैं खुशखबरी कि वो जल्द ही एक नया सफर शुरू कर रही हैं, यानी कि छापक में वो स्कूल पहुंच सकती हैं। कहना गलत नहीं होगा। अब स्कूल का मायने क्या निकाला जाए? स्कूल का मतलब यहाँ दीपिका की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का है या फिर अपने नन्हे मुन्ने किरदारों को लेकर, यानी कि नन्हे कदमों वाली तस्वीर में जो नजर आई है स्कूल के दिनों की दीपिका, इससे से जुड़ा है। अभी ये तो स्कूल में एडमिशन लेने पहुंचेंगे जब दीपिका, तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम शाइनिंग स्टार, जिसके स्पेशल एपिसोड में हमने बात की दीपिका पादुकोण की, शाइन करने वाली बॉलीवुड की टॉप डिमांडिंग एक्ट्रेस, जो कि हर स्टार की है फेवरेट, जो कि खान्स के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि सलमान हो या शाहरुख खान, आमिर खान हो या फिर बॉलीवुड के न्यू कमर, सबके साथ उनका रिश्ता ही नहीं है गहरा, बल्कि वो अपनी एक जो जगह बना चुकी है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रहती है हमेशा तैयार। तो ऐसे में दोस्तों, अब वक्त आ चला है शाइनिंग स्टार स्पेशल प्रोग्राम का यही दी एंड करने का। अगली बार लौटेंगे इस शो को लेकर ऐसे ही बी टाउन में चमचमाते सितारों की दुनिया के साथ। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। बाय बाय एंड टेक केयर।